पुलिस द्वारा खुला दमन किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। हम ईडी के ऑफिस में जाना चाहते हैं, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। जमीनों पर लेट के मोदी का विरोध कर रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, ये प्रदर्शन है तानाशाही के खिलाफ। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार के राजनीतिक षड्यंत्र के चलते ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश कर रही है। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की मनमानी और अन्यायपूर्ण जब्ती और पार्टी नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के विरोध में कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ ने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चहेतों की जेब भरने में लगे हैं। इन्हीं सब बातों को छुपाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर राजधानी भोपाल में कांग्रेस सड़कों पर है। आज आप देख सकते हैं कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। आइए बातचीत करते हैं। पुलिस द्वारा खुला दमन किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। हम ईडी के ऑफिस में जाना चाहते हैं, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, तो डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। इस भाजपा इस सरकार की ईट से ईट बजा देंगे। देश का नेता राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी के सम्मान में, सोनिया गांधी के सम्मान में भोपाल के कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनों पर लेट के मोदी का विरोध कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। देखा आपने, ये है कांग्रेस के लोग जिनका कहना है कि कांग्रेस जो है लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। आज ईडी को लेकर कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। आइए हम और भी दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। क्या कहिएगा, आज प्रदर्शन कर रहा है आप लोग, क्या कहिएगा? देखिए, सीधी सी बात है, ये प्रदर्शन है तानाशाही के खिलाफ। ये प्रदर्शन है एकाधिकार के खिलाफ। ये जिस तरीके से काम हो रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सबको दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही है। 5000 से ऊपर केस लगाए हैं इन लोगों के ऊपर, क्या कुछ है? देखिए, वो कितने भी लगा सकते हैं, सब दूर लगा रहे, विरोधियों पे लगा रहे। कितने भारतीय जनता पार्टी वाले अंदर हो गए ये बता दीजिए, कितनों पे केस लग गए बता दीजिए। ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर लगी हुई है। तो देखा आपने, ये थे गोविंद गोयल और ये लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आगे और भी लोग हैं। आइए हम लोग कोशिश करते हैं बातचीत करने की कि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये यहाँ पर जो देख रहे हैं आपके हजारों की संख्या में जो है ये कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ईडी को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम उनसे और भी लोगों से। ऐसा है कि आज भोपाल के हमारे जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस और सारे पीसी शर्मा और सारे वरिष्ठ जनों ने आज ईडी के घेराव किया था। कांग्रेस ने किया था, पूरे प्रदेश में हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ईडी को अपने पिंजरे का तोता बना लिया। ईडी ने 36 पॉलिटिकल राजनीतिक विपक्ष के नेताओं पे केस किए, 30 बीजेपी में चले गए। ईडी चुप, जांच खत्म। ईडी ने 5000 केस किए, उसमें से 1000 लोगों ने बीजेपी को चंदा दे दिया, बीजेपी की पार्टी में चंदा दे दिया। ईडी ने जितने केस किए रिजल्ट 0%। आखिर ईडी का उपयोग क्यों है? इसलिए कि देश के लोकतंत्र को कंट्रोल करना है, इसलिए कि देश की जनता को गुमराह करना है, इसलिए कि देश को डराना है। तो कांग्रेसी ने पहले डरे थे ना, अब कांग्रेसी पहले भी लड़े थे और अब सोनिया गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने देश के सामने त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में अपना व्यक्तित्व प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। सोनिया गांधी के पति ने देश के लिए एकता और अखंडता के लिए अपने चिथड़े उड़वा लिए। सोनिया गांधी जी की सास ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सीना छन्नी करवा दिया। सोनिया गांधी जी के परिवार ने अरबों रुपए की देश को संपत्ति दान कर दी। उनको नरेंद्र मोदी कहते हैं भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचार कैसा, जिसमें 1 रुपया न लिया गया न दिया गया? भ्रष्टाचार कैसा? कांग्रेस पार्टी के एक अखबार, एक ट्रस्ट की संपत्ति कांग्रेस के पास क्यों है? वो छीनना है हमें, इसलिए करप्शन का आरोप है।
कांग्रेस पार्टी न डरी थी न डरेगी। हम पहले भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। धन्यवाद। मोदी जी जब जब डरते हैं ईडी को आगे करते हैं। जिस प्रकार से 2015 में बंद हो चुके मामले को दोबारा उठाया गया, आज तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं की गई है और उसके बावजूद इस मामले को उठाया गया है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की केंद्र सरकार पूरी तरह से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से डर चुके हैं और डरकर उन्होंने ये कदम उठाया है, जो दिखाता है नेशनल हेराल्ड जो है वो सिर्फ एक अखबार नहीं है बल्कि आज़ादी की लड़ाई में आहुति देने वाला एक संस्थान था, जिसने क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पत्रकारिता की। उस संस्थान के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए जो है हमने एक कंपनी अधिनियम के धारा 25 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी बनाई थी, जिसमें 1 रुपये का भी लेन देन जो है वो इसके डायरेक्टर ने नहीं किया है। डायरेक्टर का अर्थ है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। लेकिन मोदी जी अपने पिंजरे में बंद तोते की तरह ईडी और सीबीआई और दूसरी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वक्त आने पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे देश में जो तानाशाही मोदी जी की चल रही है, जिस केस में क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी थी 2015 में, लेकिन मोदी जी राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से इतने डरे हुए हैं। जो अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है और मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से राहुल जी को, सोनिया जी को बदनाम किया जाए। जिस केस में कोई दम नहीं है, उस केस को लेकर आज एफआईआर की गई है राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध कर रही है और मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे। जिस परिवार के लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के हक अधिकार के लिए शहादत दी हो, वो मोदी जी की ईडी से नहीं डरने वाले। एक एफआईआर नहीं, 10 एफआईआर भी राहुल गांधी जी और गांधी परिवार पर हो जाए तो भी इस देश के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी परिवार ने इस देश के लिए दिया है, कुर्बान अपने आप को, अपने लोगों को किया। कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन की योजना थी। आज देश में सभी जिला मुख्यालयों पर इनका प्रदर्शन का था। उसी तारतम्य में भोपाल में चूंकि ईडी का ऑफिस है तो उन्होंने ईडी ऑफिस के घेराव की सूचना दी थी और जैसा आपने देखा कांग्रेसी आए थे प्रदर्शन करने और अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन। कई लोग गिरे भी हैं, फिर छोटे भी हैं। नहीं, कई लोग नहीं गिरे, मात्र 2 लोग थे और गिरे नहीं है। वो चढ़ रहे थे तो उनको उतारा गया तो नीचे लेट गए। गिरा कोई भी नहीं, किसी को कोई चोट नहीं है। भारत में जो असल समस्याएं हैं, महिला अत्याचार की, महंगाई की, बेरोजगारी की, उससे ध्यान हटाना होता है, तब मोदी सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाती है। आज जो हेराल्ड के खिलाफ करना चाह रहे हैं, उसमें ना एक पैसे का लेन देन हुआ, ना किसी को पैसा ट्रांसफर हुआ, ना किसी को लाभ दिया गया। और ईडी की कार्रवाई आखिर केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई क्यों होती है? आज हम भी ये जानना चाहते हैं और देश भी ये जानना चाहता है। जिस पर ईडी की कार्रवाई करते हैं उसमें से 80% नेता भाजपा में जा चुके हैं, उनकी सारी कार्रवाई बंद हो जाती है। ये केवल और केवल लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश है, विपक्षी दलों के नेताओं को डराने की साजिश है। लेकिन कांग्रेस के नेता ना डरे हैं ना डरेंगे। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी ने बिना डरे हम सबका नेतृत्व किया है और हम सब लोग उनको जब भी उनके खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई होगी, अनैतिक कार्रवाई होगी, हम उसका विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताएगा कि इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की उनकी साजिश अब चलने वाली नहीं है। तो देखा आपने, ये है महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, जिनका कहना है कि कांग्रेस की जो प्रदर्शन इसी तरह से चलते रहेंगे किसी भी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ जीतू पटवारी, जिनका कहना है कि कांग्रेस पहले भी नहीं डरी थी और अब भी नहीं डरी है और पहले लड़ी थी गोरों से और अब लड़ेगी चोरों से। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7 भोपाल।